एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विथ MZM में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग का टॉपिक है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर। ये सारी चीज़ें क्या होती है और एक दूसरे से आप कैसे बदलते हैं इसे। जैसे इसमें प्रश्न पूछता है कि बताइए 500 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 700 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, 5 किलोमीटर में कितना मीटर होगा। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा। देखिए, सबसे छोटा जो होता है उसे हम कहते हैं मिलीमीटर। सबसे छोटा जो है वो है मिलीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर, उसके बाद उससे बड़ा डेसीमीटर, और उससे बड़ा मीटर, और उससे बड़ा डेकामीटर, और उससे बड़ा हेक्टामीटर, और उससे बड़ा किलोमीटर। तो इस क्रम में ये है कि हम सबसे छोटा से लेकर के आए हैं और आखिर में सबसे बड़ा है। और इसे जिस तरह से सूचित किया जाता है, जैसे मिलीमीटर को mm, सेंटीमीटर को cm, सेंटीमीटर, डेसीमीटर को dm, डेसीमीटर, m से मीटर, डेकामीटर को DAM से सूचित किया जाता है, डेकामीटर, हेक्टामीटर को HM और किलोमीटर को KM। अब इसको याद हम लोग किस तरह से रखेंगे। अगर ये क्रम आपको याद हो गया तो उसके बाद आपको इसमें से कुछ भी बदलने के लिए दिया जाए, आप आसानी से 1 सेकंड में उसको बदल देंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये एक है MDH। हम सब जानते हैं कि MDH एक मसाला होता है। ये याद करने के लिए ये एक ट्रिक है। आप इसको अपने असर से भी, अपने हिसाब से भी इसको याद कर सकते हैं, जिस तरह से आपको याद हो। इसे शुरू में है MCD MDH K, MCD MDH K, MCD MDH K। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि MCD MDH और आखिर में K। यह क्रम आपको अगर याद रहेगा तो आप कहीं पर भी आसानी से इसे हल कर देंगे। देखिए इस यहाँ पर एक प्रश्न है, इसको हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है, 7 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। 7 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। अभी आप भूल जाइए मीटर सेंटीमीटर, अभी आपको कुछ नहीं पता है। ऐसे तो सभी को पता होता है कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। लेकिन देखिए कितना ही बड़ा प्रश्न हो आप आसानी से बना सकते हैं। तो कैसे, तो देखिए 7 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि मीटर से हमको जाना है सेंटीमीटर में, तो नीचे से ऊपर जाना है कि ऊपर से नीचे आना है। तो देखिए आपका मीटर कहाँ पे है। देखिए ये है मीटर और ये है सेंटीमीटर, यानी आप नीचे से ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो इसका एक नियम है कि अगर आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो हर एक सीढ़ी पर, जैसे एक सीढ़ी यहाँ चढ़े, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, इस तरह से है ना। तो एक सीढ़ी जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको 10 से गुना करना होगा। उससे एक और सीढ़ी आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको 10 से गुना करना होगा। इस तरह से, यानी कि जैसे ही आप एक सीढ़ी बढ़ते हैं तो आपको 10 से गुना करना है। और इसी का उल्टा है कि अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं तो वहाँ 10 से आपको भाग करना है। बस यही है इसका नियम। तो आप देखिए 7 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। सबसे पहले हम लोग 7 लिख देंगे और उसके बाद ये देखेंगे इसमें कि मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो ऊपर से नीचे जाना है कि नीचे से ऊपर, तभी तो गुना भाग हम लोग करेंगे। तो देखिए मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, तो मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो हम लोग कितना सीढ़ी चढ़ेंगे, मीटर से सेंटीमीटर पहुँचने के लिए यहाँ से यहाँ 1 सीढ़ी और यहाँ से यहाँ 2 सीढ़ी। हम लोग कितना सीढ़ी चढ़े, 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ तो हो गया सबसे पहले गुना, और यहाँ लिख देंगे 1। और हम लोग कितना सीढ़ी चढ़े, 2 सीढ़ी। तो यहाँ बैठा देंगे 2 0। 100 का गुना 7 में 100 सते 700 सेंटीमीटर, यानी कि 7 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो 700 सेंटीमीटर हो गया ये। चलिए इसी को उल्टा करके देखते हैं कि 700 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा। हमें तो आंसर मालूम है कि 7 मीटर होगा, लेकिन चेक करते हैं। देखिए 700 सेंटीमीटर में कितना
मीटर होगा। ठीक है, तो देखिए मीटर से अब हमको ये सेंटीमीटर से अब हमको मीटर में आना है। तो देखिए सेंटीमीटर कहाँ है आपका, यहाँ से आना है नीचे, ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, तो गुना होगा कि भाग, क्या होगा यहाँ पे, भाग होगा। तो हम लोग सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पे 700/1। यहाँ कैसे हमने किया था, 7 गुना 1 कर दिया और उसके बाद जितना सीढ़ी चढ़े उतना ही इसमें हमने 0 लगा दिया। आखिर एक सीढ़ी चढ़े 10 से गुना, 2 में फिर 10 से गुना, तो 10 जहाँ के 100 होता ना, तो या तो आप गुना करके 100 लिखिए या फिर आप 1 लिखिए, जितना सीढ़ी चढ़िए उतना 0 बैठा दीजिए, बस यही है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया 700 और हमको पता चल गया कि हमको ऊपर से नीचे आना है, तो हमने क्या किया, बटा में यहाँ 1 कर दिया। अब देखते हैं कि सेंटीमीटर से मीटर पे आने में कितना सीढ़ी लग रहा है। देखिए तो सेंटीमीटर कहाँ हमारा, यहाँ है, इससे नीचे आने में देखिए ये 1 सीढ़ी और यह 2 सीढ़ी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे 2 0 लगा देंगे, 100 सते 700, ये क्या आ गया 7 मीटर, यानी कि 700 सेंटीमीटर में कितना होगा, 7 मीटर। 700 सेंटीमीटर बराबर 7 मीटर, या 7 मीटर बराबर 700 सेंटीमीटर। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं, उसमें अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा। 5 किलोमीटर को मीटर में बदलें, यानी 5 किलोमीटर जो डिस्टेंस होता है, दूरी, उसमें कितना मीटर होगा अगर उसको मीटर में मेजर किया जाए तो देखिए 5 किलोमीटर को किस में बदलना है, मीटर में। तो पहले ये देखिए कि किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो नीचे से ऊपर जाएंगे कि ऊपर से नीचे। आइए अपने डायग्राम में देखिए, किलोमीटर से किस में जाना है हमें, मीटर में। देखिए यहाँ किलोमीटर और यहाँ है मीटर, ऊपर में जा रहे हैं हम लोग नीचे से ऊपर, तो क्या करेंगे, वहाँ गुना करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, 5 गुना 1, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग कि कितना सीढ़ी हम लोग चढ़ रहे हैं। तो देखिए किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए यहाँ किलोमीटर है, ये 1 सीढ़ी, ये 2 सीढ़ी और ये तीसरी सीढ़ी, यानी 3 सीढ़ी हम लोग चढ़ेंगे तो किलोमीटर से मीटर में पहुँचेंगे। कितना सीढ़ी चढ़े हम लोग, 3। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 0 बैठा देंगे। अब 1000 का गुना 5 में होगा तो 1000 बचे 5000, यानी कि 5 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, तो 5000 मीटर। अब इससे भी आसान कुछ होगा, बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे इस डायग्राम को देख करके, तो आपसे आसानी से सारा मैथ बन जाएगा। और एक बार अगर यह क्रम याद हो गया तब तो फिर हमेशा बन जाएगा। कोई सा भी मैथ हो, बस आपको याद होगा MCD MDHK, MCD MDHK, M से मिलीमीटर, C से सेंटीमीटर, D से डेसीमीटर, और उसके बाद MDH मीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर, आखिरी में K किलोमीटर। इस तरह से याद कर लें आप। अगर आपको यह है कि हम भूल जाएं कि नीचे से ऊपर जाने में गुना करना था कि भागा, ऊपर से नीचे में गुना था कि भागा, तो एक बात याद रखिए, जब कोई इंसान नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से जब ऊपर जाता है कि एक इंसान बहुत गरीब था, उसके बाद बहुत तरक्की किया, बहुत ऊपर गया, तो उसके पैसे में वृद्धि होती है ना, पैसा बढ़ता है ना। तो जब कोई चीज़ बढ़ेगा तो क्या होगा, वो गुना होगा। बढ़ रहा 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, तो याद रखिए नीचे से ऊपर जाएंगे तो गुना होगा। अब कोई आदमी बहुत ऊपर था, वो नीचे आ गया, उसको नुकसान हो गया, तो वहाँ क्या होता है, भागा होता है। पहले 20 था, अब 10 हुआ, फिर 5 हुआ। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं इसको। ये बताने का मेरा ये ट्रिक है कि आप इस तरह से याद रखिए, और आपको जिस तरह से याद हो आप इसको याद रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके और भी हम वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें मिलीलीटर, लीटर, ये सारी चीज़ को आसान भाषा में समझेंगे। अगर किसी को डाउट है कि हाँ इसमें हमको समझ में नहीं आया, तो आपको फिर इसका पार्ट 2 वीडियो मिलेगा, वो और इससे अच्छा होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए आप स्टडी विथ MZM को सब्सक्राइब करें।